Good morning to everyone present here. My name is Seshar Prasad. I would like to extend my preposition video lecture 2. Previous video we have seen rule first. Today we are going to start rule second. Look at the board please, my dear students. After preposition V1, V2, V3, V5 are not used. We know that, हम लोग जानते हैं कि वर्ब के 5 प्रकार होते हैं. There are 5 kinds of verb: V1, V2, V3, V4, V5. This is the rule. After preposition V4 is equal to gerund is equal to verb में verb plus ing is used. As for example, I abstain from. Abstain means होता है परहेज करना. डियर स्टूडेंट, परहेज करना. I abstain from. एग्जाम्पल लेते हैं हम. V1 लगाएंगे ड्रिंक. तो ये दिस इज रॉन्ग. Drank means V2 means V1. This is wrong. Drunk V3 wrong. Drinks V5 wrong. Drinking V4 right. I abstain from drink. गलत हो गया क्योंकि यहाँ ड्रिंक जो है वर्ब का प्रथम रूप है. दिस इज आवर रूल. हमारा यहाँ नियम कहता है कि वर्ब मीन्स प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का पहला रूप नहीं आएगा. ये ड्रंक जो है वर्ब का दूसरा रूप नहीं आएगा. ड्रंक तीसरा रूप भी नहीं आएगा. पांचवा रूप भी नहीं आएगा. केवल आफ्टर प्रीपोजिशन V4 इज यूज्ड. प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का पांचवा रूप ही आएगा. यानी आई अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग. मुझे पीने से परहेज करना है. मुझे पीने से परहेज करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रीपोजिशन one by one. Uses of between and among. Between means होता है दो के बीच. Between means होता है दो के बीच. ये among means होता है दो से अधिक के बीच. हम लोग लिख सकते हैं between is used. Between is used. एकदम यहां स्टार बनाना है. आप स्टार बनाएंगे. Between is used for two things, persons, place. Things, person, place. Animals. जैसे सपोज आप मान लीजिए ये
आप ही लोगों में से जो मोहन विद्यार्थी है वह मोहन है, और यहां जो है सोहन है, और यहां जो है मोबाइल्स है। तो इस मोबाइल्स को ये देना है मोहन और सोहन के बीच, तो लिखा जाएगा कि द मोबाइल्स have been distributed between Mohan and Sohan। ये The mobiles have been distributed between Mohan and Sohan। मोबाइल को बांटा गया मोहन और सोहन के बीच। फिर जब हम आएंगे स्टार, फिर हम बनाएंगे आएंगे among। तो among is used before more than two things, two persons, two places, two animals। Among is used for more than two things, persons, places, animals। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे दी मोबाइल्स है यहाँ, इस मोबाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे 5 से अधिक स्टूडेंट है, आप ही लोगों में से कोई 5 है, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मेडिसिन और एम फॉर मोटरसाइकिल, ये बहुत जरूरी चीज है खासकर बच्चों के लिए। तो जैसे मोहन है, सोहन है, रोहन है, गोपाल है, राम है। तो इस मोबाइल का वितरण करना है 5 के बीच, तो यहाँ अमोंग लिखा जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट द mobiles among Mohan, Sohan, Gopal, Mohan, Sohan, Gopal, Rohan and Ram। In the other words we can say also, हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि distribute the mobiles among 5 students। मोबाइल को वितरित कीजिए 5 विद्यार्थियों के बीच। अब हम लोग बिटवीन और among से बिल्कुल फ्री हो गए और यानी कि उसको सीख गए। अब हम लोग आएंगे
यूजेज ऑफ ऑन, above और ओवर। तो ऑन का उपयोग, जैसे अगर यहां बॉल है, अगर ये टेबल है, तो इस टच के पोजीशन में, टच TOUCH, टच मीन्स सरफेस कांटेक्ट, यह जो सरफेस है, सतह जो है उसके संपर्क में है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये मार्कर जो है हथेलियों पे है, द मार्कर इज ऑन द पाम, यानी कि ये मार्कर जो है हथेली के सतह पे है, हथेली के संपर्क में है। जब ही हथेली हटाएंगे मार्कर गिर जाएगा। तो जब ये बॉल जो है टेबल पर टच की पोजीशन में है, तब यहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल, ये बॉल जो है टेबल पर है। जैसे आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ ऑन, यानी कि सतह के संपर्क में हो, स्पर्श की अवस्था में हो तो ऑन आएगा। एक इसका एक पहला उपयोग है। एक इसका और आप उपयोग देख लेंगे टाइम के संदर्भ में। जैसे टाइम हो और यहाँ प्रीपोजिशन हो, तो टाइम में छोटा यूनिट हम लिख लेते हैं, जैसे आवर। हमने आवर ले लिया, टाइम के बाद आवर के बाद अगर हम ले लिए मंथ के बाद हमने ले लिया डे, अब डे के बाद हमने ईयर और डेट लिया। देखिएगा बहुत बड़ी मंत्र है, कभी नहीं भूलेंगे। अब यहां आवर में एट, मंथ में आवर में हम क्या लगाएंगे, यहाँ एट लगाएंगे। मंथ में फिर इन लगाएंगे। डे में ऑन लगाएंगे। ईयर में भी क्या इन लगाएंगे और डेट में भी हम ऑन लगाएंगे। अब एग्जांपल दे सकते हैं आवर में, जैसे एट 10 o'clock। मंथ में आएंगे इन मार्च। डे में आएंगे ऑन मंडे, ईयर में आएंगे इन 2006, ऑन डेट में आएंगे ऑन 26 जनवरी। ये रहा कंप्लीट नॉलेज ऑन का ए और बी के रूप में। नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन द बोर्ड। See here, look at the board. अब हम लोग देखेंगे above। तो above ये on, above, over, तीन का मतलब पर या ऊपर ही होता है above। तो above मीन्स देखिए
मैं पिक्चर के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि हमारी जो दिमाग है वो पिक्चर रूप में बातें को ज्यादा कैप्चर करती है, इसलिए मैं फोटो के रूप में ही दिखाना चाहता हूं। अब यहाँ पे अगर बॉल है तो यहाँ नो टच, यहाँ कांटेक्ट नहीं है, यानी कि ऊपर है। ये बॉल जो है नीचे है और ये टेबल जो है ऊपर है, ये संपर्क में नहीं है। जैसे मैं जिस रूम में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, इन द रूम हियर इज अ फैन, तो हम बता सकते हैं कि द फैन इज above my head, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, यानी कि फैन को मैं टच नहीं कर पाऊंगा, ऊपर है, तो द फैन इज above my head, पंखा जो है मेरी हेड से ऊपर है, मेरी पहुंच से ऊपर है। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन यूज above। नाउ यू कैन सी ओवर मीन्स भी पर या ऊपर। तो इसका जैसे यू कैन सी एज ए पिक्चर, यहां बॉल है, तो ये बॉल है, तो ये कम से कम बॉल जो है दो क्षेत्रों से घिरा हुआ। ओवर का प्रयोग वहां किया जाता है कि कम से कम ये दो दिशाओं से घिरा हुआ हो। जैसे आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल लीजिए, द रूफ इज ओवर माई हेड, ये जो छत है मेरे सिर के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं जो छत होता है तो उसमें दीवारें होती है, उसमें आदमी घिरा रहता है। इसी ओवर से ओवर ब्रिज बनता है, जैसे ओवर ब्रिज बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ओवर ब्रिज। तो ओवर ब्रिज में क्या होता है, कम से कम ओवर ब्रिज जो होता है दो दिशाओं से घिरी रहती है। जैसे नरकटियागंज का ही ओवर ब्रिज है, आप देख लीजिए, कम से कम दो दिशाओं से घिरी हुई होनी चाहिए। इन दिस सिचुएशन यू कैन यूज ओवर ब्रिज, ओवर फ्लाइंग। तो ये रहा हम लोग का यूजेस ऑफ ऑन, above, over। I like to say that please share and subscribe my channel. If you have any doubt, you can ask in comment. Thank you for watching my video.